जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और अपनी स्टडी का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। हिंदी में बोले तो ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दोस्तों, आज से जो है आप लोगों की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है दोस्तों, उन बच्चों के लिए जो हिस्ट्री के अंदर 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं हिस्ट्री का। और आज जो है हम लोग पहला चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और इस चैप्टर को जो है मैं बाइलिंगुअल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप लोगों को समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं। मैंने रिवीजन के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इसके अंदर पीडीएफ के अंदर शामिल किया है। और ये सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं हर साल के अंदर, और इन सवालों को अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का जो है 100% फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है पहले चैप्टर से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं एक बार। वाई इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि भाई क्या कारण था कि इसका नाम ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया था। तो आप देखिए, आप लोग देखिए ध्यान से कि भाई हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश प्रमुख स्थल जो है सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए। जब पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करना शुरू किया दोस्तों, है ना, तो उन लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया कि जितनी भी सिविलाइजेशन मिल रही है ना, वो सारी कौन सी नदी के आसपास मिल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास, और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर है उनके आसपास ही तमाम सिविलाइजेशंस मिल रही हैं। इसलिए हिस्टोरियंस ने, आपकी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि क्यों ना इस सिविलाइजेशन का हम लोग नाम रख देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसलिए आप लोग देखोगे इसको हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों, है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडस नदी के आसपास में बहुत सारी जो है इसके जो प्रमुख स्थल या सिटी वगैरह फाउंड किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ईजी सवाल था, ठीक है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे दोस्तों एक एक चैप्टर की। आज फर्स्ट चैप्टर है, शाम को सेकंड चैप्टर हो जाएगा। एक ऐसे करते करते आप लोग का जो है एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर्स आपके रिवीजन करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो पूछना चाह रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग की विशेषता बताइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये सवाल न जाने कितनी बार हर साल ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि टाउन प्लानिंग हड़प्पा सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खूबसूरत चीज है, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं कि भाई राइट द फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी जो है उनके टाउन प्लानिंग की खासियत थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला उनकी जो खासियत क्या थी दोस्तों, कि भाई उनके जो थे वेल प्लान सिटीज थी उनकी, यानी कि सुनियोजित तरीके से उनके नगर बना रखे थे, जिसके अंदर क्या क्या चीजें थी दोस्तों। उसके अंदर जो थी सड़कें सीधी और समकोण पर काटती थी, है ना। रोड्स वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि भैया सड़कें जो थी सीधी बनाई गई थी। आप लोग इस चित्र की सहायता से देखिए, ये देखिए सड़कें हैं, ठीक है। सड़कें जो थी सीधी बनाई गई थी, और कोई भी सड़क जो थी वो ऐसे नहीं थी, ठीक है। जो सड़कें थी वो कैसी थी दोस्तों, वो सीधी बनाई गई थी, समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। ये इस तरह से सड़कें बनाई गई थी दोस्तों, है ना। तो ये इसकी जो थी खासियत थी। और दूसरी चीज क्या थी दोस्तों इसकी खासियत, सेकेंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था दोस्तों कि सीधी सड़कें बनाई गई थी और समकोण पर काटती थी, है ना। आप लोग इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड आप लोग का खासियत जो थी इसकी, कि भाई सिटाइडल और निचला शहर को दो भागों में बंटा गया था दोस्तों। एक तो था आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं निचला शहर, जिसके अंदर जो थे कॉमन लोग रहते थे, है ना, लोअर टाउन जिसको बोलते थे। और एक होता था सिटाइडल, ठीक है, जिसके अंदर अमीर, रिच पीपल, ठीक है ना, जो पैसे वाले लोग रहते थे वो उसके अंदर रहते थे, है ना। तो ये आपकी क्या होगी दोस्तों, दो खासियत होगी। और जो, ठीक है, ये दोनों विशेषता हो गई। आगे बढ़ते दोस्तों, इसकी थर्ड विशेषता क्या, टाउन प्लानिंग की तीसरी सबसे खूबसूरत विशेषता इसकी है दोस्तों कि नालियों की व्यवस्था की गई थी, है ना। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था दोस्तों। घरों का पानी जो है नालियों की सहायता से जो है घर के बाहर निकाला जाता था। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये घर है,
ठीक है, और ये देखिए नालियाँ बनाई गई हैं। कितना ईजी और कितना खूबसूरत तरीका इनका जो था, इनकी विशेषताएं थी दोस्तों। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक प्लानिंग तरीके से बनाया गया था, है ना। जैसे आज आप लोग अपने घर के आसपास देखते हो घर बन रहे होते हैं, तो किस तरह से वो लोग चीज़ों को प्लान करके बनाते हैं कि भाई घर है, लेंटर होगा, ठीक है, प्लम्बर का काम कराना ताकि घर का जो पानी है, टंकी है लगवाना है, सारा गंदा पानी नाले के अंदर निकालना है। तो ये सब क्या है, प्लानिंग तरीके से हम लोग घर को बनाते हैं। उसके बाद में फोर्थ इनकी क्या विशेषता थी दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की नगर नियोजन की चौथी सबसे खूबसूरत विशेषता क्या थी दोस्तों, ये थी कि भाई घरों को जो था पक्की ईंटों से बनाना। आप लोग सोच के देखिए कि भाई आज भी अगर आप लोग को बोला जाए ना कि भाई आप भारत दर्शन कीजिए, आपको इक्का दुक्का गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां पर अभी भी आप लोग को जो है घर कच्ची मिट्टी के यानी कच्चे घर आपको मिलेंगे जो जो मिट्टी से बनाए जाते हैं। लेकिन आज से 3000 4000 साल पहले, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने जो है ईंटों का निर्माण कर दिया था दोस्तों, ईंटों का आविष्कार कर दिया था और अपने घरों को जो है पक्की ईंटों से बनाते थे। तो कितनी डेवलप थे दोस्तों। तो ये चीज़ हम लोग को जो है इसके अंदर पढ़नी है, यानी कि भाई ब्रिक हाउसेज, जो घरों को कैसे बनाया जाता था दोस्तों, घरों को जो बनाया जाता था वो आपका, घरों को जो है दोस्तों आपका जो बनाया जाता था वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, है ना। देखिए आप लोग इस फोटो के अंदर देख भी सकते हैं कि घर कितनी जो है ईंटों से बनाए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इसकी अगली विशेषता क्या है दोस्तों, इतनी विशेषता, 4 विशेषता आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन टाउन प्लानिंग की विशेषता बताई, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग जो है स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार का क्या महत्व था। भाई एक चीज मिली थी, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, ये क्या था दोस्तों, ये आप लोगों से कई बार पूछ देगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ग्रेट बाथ यानी बाथ का मतलब नहाना। तो भैया उन्होंने जो है एक तरह से अपने नहाने की व्यवस्था कर रखी थी, वो लोग एक तरह से मिनी स्विमिंग पूल बना के रखते थे जिसके अंदर जो है वो लोग नहाया करते थे। तो आइए इसको पढ़ते हैं एक बार कि भाई द ग्रेट बाथ वॉज लार्ज रिजर्वायर यूज फॉर पब्लिक बाथिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स। इट इंडिकेट्स दैट द हड़प्पन सोसाइटी वैल्यू क्लीनलीनेस एंड रिचुअल्स। ये क्या था दोस्तों कि भाई महान स्नानागार जो था वो एक बड़ा सा जलाशय था जिसके अंदर पानी को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। उसके बाद में जो सार्वजनिक स्नान यानी कि कोई भी इसके अंदर आकर के नहा सकता है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे आज हम लोग देखते हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश से लोग हैं, जैसे कि छठ पूजा जब मनाया जाता है तो किस तरह से एक गड्ढा किया जाता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, फिर जो है जो छठ पूजा का पवित्र रिचुअल है उसको फॉलो किया जाता है। इसी तरह से उस समय के लोग भी जो थे ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार के अंदर एक तो नहाने का भी यूज करते थे, दूसरा कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह आ गया तो उसको भी वो लोग परफॉर्म करते थे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा समाज जो था स्वच्छता, भाई साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते थे, अनुष्ठानों को क्या देते थे, महत्व देते थे, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ग्रेट बाथ क्या था, है ना। तो ये था आप लोग का ग्रेट बाथ, आप लोग बता दीजिएगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखिए मैं आप लोग के लिए बड़ी मेहनत की है, पीडीएफ बनाई है दोस्तों, और आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को जो है जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल बोल रहा है कि भाई हड़प्पाई समाज में शिल्प और व्यापार की क्या भूमिका थी। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ाई है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है भाई ईंटें, मनके और अस्थियां, ठीक है। ईंटों के बारे में हम लोगों ने बात कहाँ करी है, ईंटों के बारे में हम लोगों ने टाउन प्लानिंग नगर नियोजन में बात की है, जहां पर हम लोगों ने ये बात किया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे अपने घरों को पक्की ईंटों से बनाते थे। तो ईंट शब्द वहां पर आ गया। अब अगला जो शब्द है वो है मनके। मनके का मतलब होता है दोस्तों जो आप लोग गले के अंदर हार पहनते हो ना, है ना, हीरे जेवरात के, तो ये जो होता है इसको मनका बोला जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, ईंटें, मनके और अस्थियों की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है कि भाई हड़प्पाई समाज में, है ना, हड़प्पाई समाज में शिल्प व्यापार की क्या भूमिका थी। इंग्लिश में देख लेते हैं, वॉट वॉज द रोल ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड इन हड़प्पन सोसाइटी, ठीक है, कि भाई किस तरह से जो है लोग शिल्प उत्पादन, क्या उनके पास कोई कला थी शिल्प उत्पादन की, हीरे मालाओं बनाने की। तो भाई बिल्कुल उनके पास कला थी। तो देखिए कि भाई शिल्प हड़प्पाई लोग मनके बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, बर्तन बनाते थे और धातु के क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे, है ना। हड़प्पन्स मेड बीड्स, फिगराइंस, पोल्ट्री एंड मेटल टूल्स। आप लोग ध्यान देख सकते हैं किस तरह के खूबसूरत खूबसूरत जो है वो लोग बर्तन बनाते थे। अब इनको बना करके वो लोग बेचते थे, इसका ट्रेड करते थे, उसके बदले में इनको पैसा मिलता था। ये देखिए तमाम चीजें जो थे हड़प्पा सोसाइटी के लोग जो थे वो क्या करते थे, बनाते थे, इसको फिर ले आकर के बेचा जाता था, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए
कि भाई व्यापार आंतरिक और बाहरी बाहरी व्यापार जो था करते थे। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के भी क्या एविडेंस मिले हैं दोस्तों, है ना। इंटरनल ट्रेड भी करते थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। और ट्रेड कैसे करते थे दोस्तों, आप लोग को पता है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी के अंदर नाव चला करके जो है वो लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, और क्या करते थे दोस्तों, नो यूज करेंसी, करेंसी का यूज तो कोई था ही नहीं। जैसे आज आप लोग छोटे बच्चे जब आप लोग थे तो 1 रुपया लेकर के जाते थे लॉलीपॉप खाने के लिए, है ना। उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय करेंसी थी ही नहीं। तो वो लोग क्या कैसे अपना व्यापार वगैरह करते थे, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, है ना। बार्टर सिस्टम आप लोग पता है। ये देखिए आप लोग उस समय के बाजार मार्केट्स वगैरह देखिए किस तरह से जो है व्यापार वगैरह उस समय चला करता था हड़प्पा समाज के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, कि शिल्प उत्पादन क्या क्या करते थे दोस्तों, किस तरह से वो लोग व्यापार वगैरह करते थे, है ना। अनाजों को भी बेचा करते थे वो लोग, क्योंकि कृषि करते थे। वो हड़प्पा के लोग थे या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, तो वहाँ पर मिट्टी अच्छी होती थी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था, तो वो खूब एग्रीकल्चर करते थे। फिर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको बेच करके वो लोग पैसा कमाते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो है व्हाट वर द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, या हड़प्पा सभ्यता के जो थे खत्म होने समाप्त होने के क्या कारण थे। तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो इतिहासकार बताते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस बताते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का अंत था, पहला कारण तो बोलते हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर्स, जिसके अंदर आपका फ्लड, बाढ़, भूकंप, अर्थक्वेक या फिर क्लाइमेट चेंज, है ना। अचानक से सूखा पड़ जाना जिसकी वजह से हड़प्पा लोगों ने जो है पलायन कर लिया होगा। अचानक से बाढ़ आ जाना कि भाई सारे जो है डूब के बेचारे मर गए होंगे। अचानक से जो है कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाना जिसकी वजह से जो है सारे लोग जो है बेचारे मर गए। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस सेकंड रीजन बोलते हैं कि भाई चेंज द कोर्स ऑफ इंडस रिवर। भैया हम लोग को पता है सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी जो थी वो उनकी लाइफ लाइन थी। सिंधु नदी ने जो है अपना जो है रास्ता बदल दिया, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी से ही उनका सारा चीज चलता था, व्यापार जीवन पूरा सिंधु नदी के पानी से ही चलता था। और एक दिन क्या मतलब अचानक से जो है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से जो है उनको पानी की क्या होने लगी दोस्तों, किल्लत होने लगी, है ना। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया होगा, हड़प्पाई लोगों ने क्या कर दिया होगा दोस्तों, माइग्रेशन कर लिया होगा, यानी कि किसी और क्षेत्र में जाकर के बस गए होंगे जहां पर उनको जल की आपूर्ति अच्छी तरह से हो रही होगी। तो दूसरा रीजन तो ये बताया जाता है ना, जिससे कृषि प्रभावित हुई होगी दोस्तों। जब कृषि नहीं रहेगी तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, इसलिए जो है कहते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता का इस वजह से भी अंत हो गया था। अगला रीजन क्या बताते हैं, अगला रीजन हिस्टोरियंस बोलते हैं कि भाई आर्यन इन्वेजन, आर्यों का आक्रमण। भाई आर्य थे, ठीक है, वो जो है सिंधु नदी के तट पर आते हैं, ठीक है, हड़प्पाई लोगों पर आक्रमण करते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी इतिहासकार बोलते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया, है ना। एक ये रीजन बताते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो हड़प्पाई लोगों को जो है अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया, दोनों गुटों के बीच में युद्ध हुआ और जो है हड़प्पाई लोग मर गए। फिर नेक्स्ट रीजन क्या बताया जाता है, नेक्स्ट रीजन इतिहासकार हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि भाई एंड ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्या हो गया, अंत हो गया दोस्तों। शहरीकरण का अंत कैसे होता है कि भाई आपके जब सारे संसाधन खत्म हो जाए, है ना। तो ये भी रीजन बताया जाता है कि भाई सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके सारे संसाधन खत्म हो गए थे, इसलिए जो है शहरीकरण का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। हाँ, तो ये रीजंस थे। तो ये भी सवाल जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जो है मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, पेपर में आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। एक बार और आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की हेल्प कर सकता है वो है दोस्तों कि भाई अब बात करेंगे हम लोग कि भाई हड़प्पाई सभ्यता में धार्मिक मान्यताएं क्या थी। अब थोड़ा धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में तो पढ़ ही लिया है ना। अब थोड़ा सा धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई व्हाट वर द रिलीजियन बिलीफ या रिलीजियस बिलीफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या हड़प्पाई लोग जो थे थोड़े धार्मिक थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, अगर करते थे कौन से देवी देवता की पूजा करते थे, उसके क्या साक्ष्य मिले। तो आइए देखते हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग। तो पहला देखिए, मातृ देवी की पूजा, ठीक है, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। भाई इतिहासकार कहते हैं जब उन्होंने उत्खनन किया आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने, तो उनको कई सारी मूर्तियां मिली, ठीक है। तो जिस मूर्तियों से उन्होंने अंदाज लगाया कि भाई जैसे एक ये मूर्ति मिली, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई ये मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है, इसकी लोग पूजा किया करते होंगे, ठीक है, जिसको प्रकृति की देवी भी बोला जाता है अन्य भाषा में, है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या बताते हैं दोस्तों,
दूसरा इतिहास का रीजन देते हैं कि भाई पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, ठीक है, क्योंकि मोहरों पर पशुपति जैसी आकृति मिली है, देखिए देखिए, ठीक है, पशुपतिनाथ की आकृति मिली, तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई उस समय के लोग जो थे पशुपतिनाथ की क्या करते थे दोस्तों, पूजा करते थे। एक तो ये रीजन हो गया। और क्या बताते थे कि भाई दोस्तों कि भाई प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, जैसे कि जल, वृक्ष, सर्प, इन जैसों के प्रमाण मिले हैं। और इतिहासकारों ने ये जो है प्रोडिक्शन किया है कि भाई ये लोग जो थे प्रकृति पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति जिसके अंदर जल, वृक्ष, इनकी क्या करते थे दोस्तों, पूजा करते थे, है ना। और चौथा क्या बोलते हैं वो लोग कि भाई, चौथा चीज क्या था कि भाई मृतकों का दाह संस्कार, यानी कि वो लोग जो फ्यूनरल प्रैक्टिस में क्या करते थे दोस्तों, जो कोई मर जाता था तो डेड बॉडी को जो दफनाते भी थे और जलाते भी थे, है ना। हाँ, तो ये जो है धार्मिक उनकी आस्था का पता चलता है दोस्तों हड़प्पाई लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है भाई साहब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु लिपि को अब तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है ना। तो ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर द रीजंस दैट इंडियन स्क्रिप्ट नॉट बीन डिसाइफर्ड येट। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कि द इंडियन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड बाय बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट। भाई पहला रीजन तो ये कि भैया बहुत छोटी लिपि है, ठीक है। नो बाइलिंगुअल, भाई कोई दो भाषा के अंदर तो लिखी नहीं गई है। उसके बाद में इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड एंड इट डज नॉट मैच एनी नोन लैंग्वेज। और इसका जो इसको अभी तो कोई समझ ही नहीं पाया है, इसके संकेतों को कोई समझ नहीं पाया है, इसलिए जो है आप लोगों की जो सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए एक तो इतने सारे संकेत हैं, इसके संकेतों का मतलब ही समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। अब आप लोग बोलोगे भैया आप तो सारे सवालों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो भैया है, पहला चैप्टर है यहाँ, इस चैप्टर से जो है IAS IPS लेवल के में भी उनके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग तो पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हो, तो आप लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे पहले चैप्टर से, तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होके जाइए, ठीक है। हाँ, तो भैया अगला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा बात कर लीजिए कि भाई व्हाट वाज द हड़प्पन इकोनॉमी बेस्ड ऑन, कि भाई वो लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से पैसे वगैरह कमाते थे, है ना। तो देखिए, तो भैया उनका पहला काम तो था कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, जिसके अंदर वो लोग गेहूं को, जौ, कपास वगैरह जो थे वो उगाते थे एग्रीकल्चर की सहायता से, है ना। तो आप लोग को पता है कि भाई सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी है, खूब उपजाऊ भूमि है, खूब फर्टाइल लैंड है, खूब अच्छी तरह से एग्रीकल्चर करते थे, अनाजों को उगाते थे, अनाजों को बेच करके क्या कमाते थे दोस्तों, पैसा कमाते थे, है ना। फिर उससे अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करते थे। नेक्स्ट, ट्रेड भी करते थे दोस्तों, क्या करते थे, ट्रेड, है ना। वो डोमेस्टिक ट्रेड भी करते थे और इंटरनेशनल ट्रेड। उदाहरण के तौर पर आप लोग ये देख लीजिए एक बार, है ना, इंडिया से वो लोग कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे, यमन ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया भी ट्रेड करते थे, है ना, इजिप्ट ट्रेड करते थे, रोम तक इनका सामान ये लोग खरीदते बेचते थे। तो भाई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों करते थे ये लोग। तीसरी चीज़ क्या थी दोस्तों कि भैया क्राफ्ट, शिल्प, हम लोगों ने ऊपर बात ही कर लिया कि भाई मन के धातु, मिट्टी के बर्तन वगैरह का उत्पादन करते थे। आप लोग ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाते थे और इसको बेचते थे। इसकी डिमांड उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। इनको मुंह मांगे पैसे मिलते थे, तो इस तरह से जो है ये लोग खूब पैसा कमाते थे। उसके बाद में ये लोग क्या करते थे दोस्तों, बार्टर सिस्टम, मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। वस्तुओं को जो है जो था उसका विनिमय करते थे दोस्तों, आदान प्रदान करके जो है अपना काम चलाते थे। तो ठीक है, तो ये आप लोग को जो अर्थव्यवस्था के अंदर बता देना है। तो ये आप लोग का पूरा चैप्टर का रिवीजन था दोस्तों मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है मेरा समझाना समझ में आया होगा दोस्तों, और आप लोग को इन पिक्चर्स की सहायता से मैं बेहतर तरीके से समझाने में सफल रहा हूँगा दोस्तों। अगर आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आई हैं दोस्तों, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, और बने रहिए। और सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराऊंगा दोस्तों, ठीक है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराऊंगा और आप लोग बने रहिए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। रिवीजन के बाद में मैं मैप की वीडियो भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेरी MCQs की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है मेरे चैनल पे, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से जो है फिलहाल के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।